एम्स की रिपोर्ट्स के खुलासे के बाद सुशांत सिंह केस में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जहां अभी तक लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए राज़ी नहीं थे कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी ही जान ले सकते हैं, लेकिन अब एम्स की रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि सुशांत सिंह ने अपने आप ही अपनी जान ली थी। उसके बाद सुशांत सिंह का परिवार वकील काफ़ी सवालात खड़ा कर रहा है एम्स की जाँच टीम को लेकर। वो बार बार ये कह रहा है कि जाँच टीम को बदलना चाहिए, लेकिन वहीं रिया चक्रवर्ती के वकील ने कुछ बड़ा बयान जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके कानूनी सलाहकारों पर जांच में हस्तक्षेप यानी कि बीच में इंटरफेयर करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि वे इन चीज़ों को अदालत के संज्ञान में लाएंगे। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की ओर से केस लड़ रहे हैं। वकील सतीश मानसिंदे ने कहा है कि दिवंगत अभिनेता के परिजन और वकील केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की जांच और एम्स की फॉरेंसिक टीम द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पर संदेह जता रहे हैं। मानसिंदे ने कहा है कि सीबीआई स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से दोनों मामलों की जांच कर रही है और माना जाता है कि एजेंसी में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन सुशांत सिंह का परिवार उन सवाल को खड़ा कर रहा है जो सभी के जहन में आ रहे हैं कि सुशांत सिंह अपनी जान नहीं ले सकते थे, तो एम्स की रिपोर्ट में ये दावा क्यों किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि किस प्रकार से परेशान कर रही है जो बातें सुशांत के परिवार उनके वकील जांच में हस्तक्षेप लगातार कर रहे हैं यानी इंटरफेयर कर रहे हैं। जांच के दौरान संभावित गवाहों पर दबाव डाला गया था ताकि वो इस बात को कबूले कि सुशांत सिंह केस में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कांड हुआ था जो सभी के सामने आना बाकी है। एम्स की टीम से बात करके उन पर दबाव डाला गया है, ऐसा कुछ बयान सामने आया है और कथित तौर पर बातचीत का ऑडियो मीडिया को जारी कर दिया गया है ताकि डॉक्टरों को बदनाम करके टीम को बदला जा सके और सुशांत सिंह केस में एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करवाई जा सके जिससे लोगों को फंसाया जा सके कि सुशांत सिंह की जान अपने आप उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने साजिश के चलते ली थी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सतीश मानसिंदे ने सुशांत सिंह के परिवार और उनके सलाहकारों को चेतावनी जारी की है। मानसिंदे ने यह भी कहा है कि किस प्रकार से सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा था कि वह एसएसआर के निधन की जांच के लिए परिवार द्वारा पहले से तय किए गए रास्ते से जांच कराने के लिए सीबीआई निदेशक से मिलने जा रहे हैं। मीडिया के जरिए ऐसी खबर पढ़ के परेशान हूं क्योंकि मन माफिक नतीजे पाने के लिए कोशिश की जा रही है। यानी कि सुशांत सिंह केस में जो सच है उसको कबूल कर पाना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को अपनी ही जान लेने का मामला घोषित किया जा चुका है। मानसिंदे का यह बयान मुंबई स्पेशल कोर्ट द्वारा रिया और शौविक की न्यायिक हिरासत को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाए जाने के बाद आया है। इसी बीच सुशांत सिंह की बहनें प्रियंका सिंह जो नई दिल्ली में है और मीतू सिंह जो मुंबई है, उनमें रिया द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। रिया ने उन पर फर्जी पर्चा बनवाने का आरोप भी लगाया था। सुशांत की बहनों की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि शिकायत और प्राथमिकता से पता चलता है कि ये कोई संज्ञेय अपराध नहीं है। जो दवाएं तरुण कुमार ने दी उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यानी कि प्रियंका पर जो रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया था सुशांत की बहन पर कि बिना डॉक्टरी सलाह को लेकर सुशांत सिंह की बहनों ने सुशांत सिंह को डिप्रेशन की कुछ ऐसी दवाइयाँ दी थी जिसमें ये बात उठाई गई थी कि वो दवाइयाँ सुशांत सिंह की बॉडी पर इतना इफ़ेक्ट डाली थी जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की हालत दिन प्रतिदिन गंभीर हो गई थी। जहां एक तरफ रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह की बहनों पर यह आरोप लगाया था कि गलत दवाइयाँ दी गई थी, तो वहीं सुशांत सिंह का परिवार लगातार यह आरोप लगा रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को दवाइयों का ओवरडोज दिया था। तो ऐसे में किसकी जीत किसकी हार ये तो सबूत तय करते हैं। बता दें दोस्तों किस प्रकार से मानसिंदे ने आगे कहा था कि रिया द्वारा की गई इस शिकायत को सीबीआई के पास भेज दिया गया है क्योंकि मुंबई पुलिस के पास जितने भी चीज़ें बरामद हुई थी वो सारी सीबीआई तक पहुंचा दी गई है। रिया और शौविक उन 20 लोगों में है जिन्हें एनसीबी ने सुशांत के मामले से जुड़े ड्रग्स एंगल की जांच के लिए गिरफ्तार किया है। रिया और शौविक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी जिस पर 19 सितंबर को अंतिम सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित लिया गया है। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।